दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेरी कर्मभूमि है और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मैं अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों की पूरी निष्ठा से सेवा कर सकूं। रेखा गुप्ता ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस गांव के लिए, इसके आसपास के गांव के लिए अनेकों कार्य करवा दिए। और आज जब मैं इस प्रांगण में आई तो उन्होंने एक के बाद 8-10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मेरे हाथों से करवाया। मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बड़ों का भी, और सामने उपस्थित हजारों की संख्या में आसपास के सभी गांव से आए हुए मेरे बड़ों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरी सारे परिवारजनों का। इतना सुंदर जन्मदिन तो मैंने दिल्ली में कभी नहीं मनाया, और शायद मुख्यमंत्री रूप में भी ना मनाती। मेरे मन में ही आया कि नहीं, मुझे जाना है। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। तो मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि अपनी कर्म भूमि के लिए भी मैं काम आ सकूं और अपनी जन्मभूमि के लिए भी मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे। मुझे ध्यान है, दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा से हमारे पूरा भाजपा परिवार लगातार सहयोग करने के लिए वहां पे पहुंचता था। और जिस दिन हमारे भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना के उस जल का आचमन किया और दिल्ली राज्य के उस व्यक्ति ने अपशब्द बोले, उस दिन से उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। जनता ने कहा कि तब जब तुम मां यमुना का सम्मान नहीं करते, जब तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किन शब्दों का उपयोग करते हो, जब तुम प्रधानमंत्री जी को कहते हो कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस दिन दिल्ली की जनता ने और आप सबके आशीर्वाद ने ये तय कर लिया था कि अब नहीं। और ये कह दिया था कि इस बार इस व्यक्ति को वहां पहुंचाया जाएगा जहां से ये आया था। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो नायब सिंह सैनी जैसे साधारण परिवार से आने वाले बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं।